अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मल्टीमीटर, ठीक है ना। तो मल्टीमीटर बेसिकली दो किस्म के होते हैं, एक होता है एनालॉग, एक होता है डिजिटल। तो आजकल ज़्यादातर इस्तेमाल जो है डिजिटल मल्टीमीटर का ही है। तो डिजिटल मल्टीमीटर में सबसे बड़ी आसानी तो ये है कि हमें जो है ना एक्यूरेट रीडिंग जो है ना वो स्क्रीन पर मिल जाती है, जिससे हमें जो है आसानी होती है। और जो हमारा एनालॉग मीटर होता है उसमें फिर हमें जो है ना उसकी सुई को देखना पड़ता है, उसकी नीडल को देख कर फिर हम ज़रूरत के मुताबिक देखते हैं कि आया कि हमारा जो है ना रीडिंग क्या है। फिर वो नीडल्स को देख कर फिर हम उसकी जो है ना ज़रब तकसीम करनी पड़ती है, फिर जाकर हमें पता चलता है कि आया कि कितनी मज़ामत है किसी आले की, या कितने वोल्ट वो मुहैया हासिल हो रहे हैं, या कितने वोल्ट उसमें से गुजर रहे हैं, ठीक है ना, या कितने एम्पियर करंट उसमें से गुजर रहा है। तो डिजिटल मल्टीमीटर जो है बेसिकली इसको मल्टीमीटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मुख्तलिफ़ चीज़ों का मजमूआ है। एक तो इससे मज़ामत चेक कर सकते हैं, दूसरा कंटिन्यूटी तसलसल चेक कर सकते हैं, AC DC वोल्ट चेक कर सकते हैं, AC DC एम्पियर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो हमारा मल्टीमीटर है इसमें कैपेसिटेंस मीटर, जिसको हम कैपेसिटर एनालाइज़र भी कहते हैं, उसका भी ऑप्शन है पड़ा। मतलब इसमें हम जो है कैपेसिटर की कैपेसिटी भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ों का मजमूआ है, इससे मुख्तलिफ़ चीज़ें चेक की जा सकती हैं, इसलिए इसको मल्टीमीटर कहा जाता है, ठीक है। तो मल्टीमीटर जो हमारा है इसमें सबसे पहले ये इसकी सिलेक्शन नॉब है, ये इसका ऑन ऑफ का बटन है। इसको जैसे ही ऑन करेंगे तो ये मीटर हमारा ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारी रेंज है, यहाँ से यहाँ तक देखें ना, जैसे कलाम पाउंड मीटर में हमने कलाम पाउंड मीटर के बारे में पहले एक वीडियोज़ के अंदर बहस की थी। उसमें यह था कि एक ही ऑप्शन था उसमें 20 किलो ओम का, लेकिन ये मल्टीमीटर में देखें 200 किलो ओम का ऑप्शन है, 2 किलो ओम का ऑप्शन है, 200 ओम का ऑप्शन, 2 किलो ओम का, 20 किलो ओम का, 200 किलो ओम का, 2 मेगा, 20 मेगा और 200 मेगा। ये मुख्तलिफ रेंजेस हैं इस्तेमालात के लिहाज से, ठीक है ना। अब ये वाला पॉइंट हमारा कंटिन्यूटी तसलसल का है, जिस पर हमारी बजल बजती है। ये वाला पॉइंट हमारा डिग्री सेंटीग्रेड का, मतलब इस पर नाप जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो रूम का जो टेम्परेचर होगा वो हमारा डिजिटल मल्टीमीटर जो है हमें शो कर देगा। भी इस टाइम जो है रूम का टेम्परेचर इतना है, ठीक है ना जी। तो इस टाइम जो है ये 18-19 टेम्परेचर हमें बता रहा है, ठीक है। 17 पे आ गया, तो तकरीबन 17-18 पर आकर जो है ना वो अप डाउन हो रहा है। तो तकरीबन 17 है या 16 है, ये रूम का टेम्परेचर है इस टाइम। बाकी उसके बाद ये वाला जो हमारा है ये हमारा AC DC एम्पियर का ऑप्शन है, और ये हमारा AC एम्पियर का ऑप्शन है, और ये हमारा जो है ये कैपेसिटेंस मीटर का किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी चेक करने के लिए, ठीक है ना। तो ये मुख्तलिफ रेंजेस हैं। उसके बाद ये हमारा AC वोल्ट है, ठीक है। AC वोल्ट चेक करने के लिए ये वाली रेंज है, और DC वोल्ट चेक करने के लिए ये वाली रेंज है, ठीक है। तो इसके बाद इसके जो हमारे ये जो आपके नज़र आ रहे हैं, होल नज़र आ रहे हैं, इसमें एक कामल लिखा हुआ है, एक पर 20 एम्पियर लिखा हुआ है, एक पर MACX लिखा हुआ है, ठीक है ना। MACX मतलब CX और CX प्लस। CX आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, प्लस और मनफी, मतलब ये मनफी है, ये पॉजिटिव है, CX प्लस है, ये CX मनफी है। मतलब कैपेसिटर की जब ये वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे तो हमें ये वाले दो होल इस्तेमाल करने पड़ेंगे। बाकी हमने मीटर में मज़ामत चेक करनी है, तसलसल चेक करना है, कंटिन्यूटी और एम्पेयर चेक करने हैं, वोल्ट चेक करने हैं AC या DC। तो एक कॉमन पर लगाएंगे हम, एक इधर वोल्ट पर लगाएंगे, यहाँ पर भी वोल्ट लिखा हुआ है। एक कॉमन पर लगाएंगे, एक मज़ामत चेक करनी है ओमेगा वाले निशान पर लगाएंगे। तसलसल चेक करना है तब भी कॉमन पर और ओमेगा वाले निशान पर। ये वाला तसलसल वाला निशान आपको कंटिन्यूटी वाला यहाँ पर ये रेड कलर में नज़र आ रहा है, ये वाइट कलर में नज़र आ रहा है। लेकिन जब एम्पेयर चेक करने हैं AC या DC तो एक हम कॉमन पर लगाएंगे, दूसरी लीड जो है हम यहाँ पर 20 एम्पेयर वाले पॉइंट पर लगाएंगे, ठीक है ना। और कैपेसिटी जब चेक करनी है कैपेसिटर की तो ये दवाई दो जो होल है हमारी ये इस्तेमाल होंगे। तो नाब्स हम यहाँ पर लगाएंगे, मतलब लीड्स जो है वो यहाँ पर हम लगाएंगे। तो हम लीड्स को कॉमन पर एक लगाते हैं, कॉमन पर लगाने के बाद ये हमने कॉमन पर लगाया, और दूसरी जो है मज़ामत वाले पॉइंट पर लगाएंगे। पहले हम मज़ामत के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा है 200 ओम का जो है ना पॉइंट है। 200 ओम चेक करने के लिए सबसे पहले ये हमारा जो है इसको कहते हैं डिफ्रॉस्टिंग टाइमर। इसके अंदर एक मोटर होती है, इसके पॉइंट नंबर 3 और 1 के दरमियान एक मोटर होती है। तो इसकी मज़ामत चेक करें, देखें कि इसकी मज़ामत मोटर की ज़्यादा है, क्योंकि इसकी जो मोटर है उसकी वायर बारीक है। अब ये हमारी पोटेंशियल रिले है, पोटेंशियल रिले का जो कॉइल है ये आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल बारीक वायर से, जैसे बाल के तरह बारीक वायर है उससे बनाया गया है। तो इसकी हम मज़ामत चेक करते हैं इन दो पॉइंटों के दरमियान कि आया कि मज़ामत कितनी है। तो यहाँ पर जब मज़ामत हमने चेक की तो मज़ामत शो नहीं हो रही, क्योंकि रेंज छोटी है और मज़ामत ज़्यादा है। तो हम 2 किलो ओम की रेंज सेलेक्ट कर मज़ामत चेक करेंगे तो 2 किलो ओम की रेंज पर भी पोटेंशियल रिले की मज़ामत शो नहीं हो रही, और डिफ्रॉस्टिंग टाइमर की भी शो नहीं हो रही, ठीक है ना जी। तो इसकी मज़ामत ज़्यादा। अब हम वही रेंज सेलेक्ट करते हैं जो हमने कलाम पाउंड मीटर में सेलेक्ट की थी, क्योंकि कलाम पाउंड मीटर में जो ऑप्शन था वो 20 किलो ओम का था। तो 20 किलो ओम पर इस डिफ्रॉस्टिंग टाइमर की मोटर की मज़ामत शो हो रही थी। तो अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर मज़ामत शो हो रही है, ठीक है ना। तो अब हम जो है ना इसकी पोटेंशियल रिले की चेक करेंगे, तो पोटेंशियल रिले की भी चेक हो रही है।
लेकिन ये वाला जो हमारा डिफ्रॉस्टिंग टाइमर था, इस डिफ्रॉस्टिंग टाइमर की उधर चेक नहीं हो रही थी। पॉइंट नंबर 1 और 3 के दरमियान मोटर है हमारी, तो नहीं शो हो रही क्योंकि इसकी मज़ामत ज़्यादा है। अब हम 200 किलो ओम की रेंज सेलेक्ट कर इस टाइमर की मोटर की मज़ामत चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखें कि अब जो है ये मीटर जो है मज़ामत शो कर रहा है। ठीक है जी। तो इस तरह से मुख्तलिफ रेंजेस का इस्तेमाल करके किसी चीज़ की हम मज़ामत चेक कर सकते हैं। मज़ामत चेक करके हम उसका ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया कि वो चीज़ ठीक है या ख़राब है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की रेंजेस हैं, ओम के लिए हम सेलेक्ट करते हैं। बाकी इसी तरह से अब ये कंटिन्यूटी तसलसल है, तो कंटिन्यूटी तसलसल जब करेंगे तो फिर हम यहाँ पर हमारी जो लीड्स हैं वो कॉमन पर और ओमेगा के निशान पर ही लगी रहेंगी। और कंटिन्यूटी का निशान भी यहाँ पर जैसे मैंने पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, यहाँ पर बना हुआ है। तो देखें बजल बज रही है। अभी इस वायर को हमने चेक करना है कि आया कि ठीक है या ख़राब है। तो इसको हम ब्लैक के साथ चेक करें तो शो हो रहा है, लेकिन रेड के साथ शो नहीं हो रहा। अगर रेड के साथ ये शो होता तो इसका मतलब ये होता कि वायर दरमियान में से कहीं ना कहीं से शॉर्ट है। आप देखें रेड के साथ दूसरी वायर को चेक करते हैं, दूसरे पॉइंट को, तो शो हो रहा है, लेकिन ब्लैक के साथ शो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है वायर हमारी ठीक है, दरमियान में से कहीं से क्रॉस नहीं हो चुकी और कहीं से टूटी हुई भी नहीं है दरमियान में से। मतलब शू के अंदर से जैसे वायर टूट जाती है या दरमियान में से बाज़ दफ़ा तार जल कर जो है ना टूट जाती है, उस तरह से कुछ नहीं है। ठीक है ना जी। तो इस तरह से हमने इसकी मज़ामत चेक कर दी और मज़ामत और कंटिन्यूटी तसलसल दो चीज़ें चेक कर चुके हैं। तीसरी चीज़ के लिए तीसरा जो पॉइंट हमारा है वो सेंटीग्रेड का है। तो सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेक करने के लिए हमें लीड्स की कोई ज़रूरत नहीं होती, बस सिर्फ मीटर को ऑन हालत में हो और उसकी नाब सेंटीग्रेड पर सिलेक्ट हो और उसके बाद हम उसको रख देते हैं जहाँ का हमने टेम्परेचर चेक करना होता है। तो थोड़ी देर में जो मीटर हमारा है वो जो है सेंटीग्रेड्स के पॉइंट्स जो है अप डाउन करते करते एक मखसूस पॉइंट पर जाकर ठहर जाता है। फिर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस वक्त यहाँ का टेम्परेचर जो है ये है। जैसे अब यहाँ पर ये मीटर जो है 17-18 पर जो अप डाउन हो रहा है, तो तकरीबन यहाँ का टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है ना जी। अब उसके बाद जो है अब अगला हमारा जो टॉपिक है या हमारा अगला स्टेप जो है जहाँ पर हमने नाप सेलेक्ट की है वो AC एम्पेयर का है, DC एम्पेयर का बल्कि। तो DC एम्पेयर चेक करने के लिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, हमारा जो कलाम पॉइंट मीटर होता है, कलाम पॉइंट मीटर की अंदर से उसके कलाम में से किसी एक वायर को गुजारते हैं, हमें कनेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो हमारा मल्टीमीटर होता है इसमें हमें कनेक्शंस करने पड़ते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जब हमने नाप हमने सेलेक्ट की तो एम्पेयर AC या DC एम्पेयर चेक करने के लिए पहले एक तो हम कॉमन पर लगाएंगे, कॉमन पर जैसे हमने यहाँ पर लगाई, और दूसरी जो लगाएंगे वो 20 एम्पेयर के पॉइंट जो है इस पर लगाएंगे, क्योंकि इस पर नाप हमने एम्पेयर पर सिलेक्ट कर रखी है। ठीक है ना जी। जैसे अब हमने यहाँ पर जो नाब है वो DC एम्पेयर पर सिलेक्ट की है, तो यहाँ पर ये हमारा 20 एम्पेयर का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर कॉमन का नज़र आ रहा है। तो एक हम कॉमन पर लीड लगाएंगे, दूसरी 20 एम्पेयर पर लगाएंगे। लेकिन अब अगला ऑप्शन ये होगा कि अब हमने जो है एम्पेयर चेक करने हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे हैं तो DC एम्पेयर, लेकिन यहाँ पर AC एम्पेयर की मैं सिलेक्ट करता हूँ। AC एम्पेयर की आप देखें ये 20 क्योंकि इसमें अब AC एम्पेयर जो है DC और AC का प्रोसेस एक ही होता है, बस AC पर हम AC करंट मालूम करते हैं, मतलब वो आला AC होना चाहिए, AC करंट पर चलने वाला होना चाहिए, और DC में हमारा आला DC करंट पर चलना होना चाहिए। ठीक है ना, चलने वाला होना चाहिए। अब मैक्सिमम एम्पेयर 20 ही है, इधर हमारे रेंज 20 ही है, क्योंकि देख लें DC में मेरा 2 मिली एम्पेयर है, 20 मिली एम्पेयर है, 200 मिली एम्पेयर है और 20 एम्पेयर है DC करंट में भी। और AC करंट में भी हमारी जो रेंज है वो 20 मिली एम्पेयर की, 200 मिली एम्पेयर की और 20 AC एम्पेयर की है। ठीक है ना। तो अब हम इस कंप्रेसर के एम्पेयर चेक करते हैं कि हमारा मल्टीमीटर जो है वो एम्पेयर हमें कैसे चेक करवाता है। तो अब देखें कि एक लीड हमने इसमें लगाई, करंट अब यहाँ से हमारा मीटर में आएगा और मीटर से गुजर कर अब हमारा करंट जाएगा कंप्रेसर में। ठीक है ना जी। अब कंप्रेसर के रिले वाले पॉइंट को हम करंट यहाँ से देते हैं और देने के बाद यहाँ पर जैसे ही हम इसको लगाएंगे, लगाने के बाद हम जब कंप्रेसर को ऑन करेंगे, अभी हमने कंप्रेसर को ऑन किया तो देखो पहले 6 एम्पेयर पर गया, ऐसा ऐसा वो 1.0 एम्पेयर पर आ गया। अब मतलब करंट जो हमारा है वो यहाँ से आ रहा है और आने के बाद पहले वो आ रहा है हमारा इस लीड के थ्रू जो है ना, वायर के थ्रू लीड में आया और लीड से मीटर में गया और मीटर से सर्कुलेट करने के बाद इस वायर के थ्रू जो है ना हमारा कंप्रेसर के दूसरे पॉइंट को मिलता है। एक वायर हमने डायरेक्ट दी हुई है कंप्रेसर को, एक इधर से दी हुई है, और न्यूट्रल हो या फेज हो दोनों सूरतों में अब 0.9 एम्पेयर जो है ना हमारा मीटर जो है वो शो कर रहा है, मतलब ये कंप्रेसर जो 0.9 एम्पेयर। लेकिन अब इस देखें कि इस मीटर को हमें इस कंप्रेसर की एक वायर के सीरीज़ में लगाना पड़ गया, मतलब कनेक्शन पहले करेंगे तो एम्पेयर बताएगा वरना एम्पेयर नहीं बताएगा। तो कलाम पॉइंट मीटर जो है इस लिहाज से एम्पेयर चेक करने के लिहाज से हमारे लिए ज़्यादा आसान है, क्योंकि हमें बगैर किसी कनेक्शन किए कलाम पॉइंट मीटर की मदद से हम आसानी से एम्पेयर चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा एम्पेयर का ऑप्शन। अब कंप्रेसर को हम ऑफ करेंगे तो मीटर के एम्पेयर जो है हमारे वो 0 हो जाएंगे। और उसके बाद जो है अगला ऑप्शन है वो कैपेसिटेंस मीटर का है। कैपेसिटेंस जिसको कैपेसिटर एनालाइजर भी कहा जाता है, मतलब कैपेसिटरों की कैपेसिटी चेक करने के लिए ये रेंज सेलेक्ट की गई है। अब इसमें जो हमारी एक रेंज है वो CX प्लस की है और CX माइनस की है। एक लीड हमारी इधर लगेगी
और दूसरी लीड हमारी इधर लगेगी, इन दो पॉइंटों में हमारी लीड लगेगी। फिर हम कैपेसिटर की कैपेसिटी चेक कर सकते हैं। अब जैसे हमारा ये वाला कैपेसिटर है तो इसकी कैपेसिटर के ऊपर 3 μF लगी हुई है, ठीक है ना। अब 3 μF कैपेसिटी चेक करने के लिए अब यहाँ से यहाँ ये 2.1 हैं, ये 2.1 हैं, तो एक इधर लगाएंगे हम, एक इधर लगाएंगे, तो हम इसकी कैपेसिटी चेक करेंगे। तो भी हैं, एक है 2 नैनोफैरड, 20 नैनोफैरड, 200 नैनोफैरड और 2 माइक्रोफैरड। अब ये इसकी रेंज 3 माइक्रोफैरड तो सावधान 2 माइक्रोफैरड से बड़ी है, तो आखिरी जो रेंज है हम 200 माइक्रोफैरड की रेंज सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब जो है ना इसकी मज़ामत चेक करेंगे, तो मज़ामत देखें 2.45 माइक्रोफैरड शो हो रही है, तो तकरीबन ये कैपेसिटर ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 3 माइक्रोफैरड जमा नफ़ी 5%, मतलब इसमें से 5% अप या डाउन इसकी कैपेसिटी हो सकती है, ठीक है ना। तो एक्यूरेट 3 UF होना ज़रूरी नहीं है, ये 5% डाउन भी हो सकती है, 5% ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है ना। इसी तरह से ये भी हमारा 3 μF का है, इसका भी जमा नफ़ी 5% लिखा हुआ है, इसकी वो कहते हैं 5% इसकी कैपेसिटी कम या ज़्यादा हो सकती है। तो 2.5 कैपेसिटी जो 2.5 का मतलब है 2.5 μF, ठीक है ना, तो तकरीबन ठीक होती है। यहाँ पर इसकी कैपेसिटी चेक करते हैं। अब इसकी कैपेसिटी हम चेक कर रहे हैं और रेंज हमारी वही 200 वाली है, क्योंकि छोटी रेंज हमारी 2 नैनोफैरड वो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना, DC कैपेसिटर होते हैं। ये म्यू का निशान है माइक्रोफैरड, और ये 200 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड। हमारे पास कैपेसिटर 3 का है, तो फिर 2 वाली रेंज छोटी है, तो 200 वाली हमने सेलेक्ट की हुई है। तो यहाँ पर कैपेसिटर की कैपेसिटी जो है वो 0 शो हो रही है। समझ आ रही है बात की? तो 0 शो हो रही है, तो फिर जो है ना हम यहाँ पर ये कैपेसिटर जो है हमारा बिल्कुल वीक है, तो ये तकरीबन ख़राब हो चुका है, ठीक है। अब ये वाला जो हमारा कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटी यहाँ पर 80 था 110 μF लिखा हुआ है, ठीक है। 80 था 110 का मतलब है, मतलब 80 से लेकर 110 के दरमियान इसकी कैपेसिटी हो सकती है। 80 हो सकती है, 85, 90, 95, 100, 105, 110 कुछ भी हो सकती है, अप डाउन हो सकती है। तो इसकी कैपेसिटी हम चेक करेंगे, तो रेंज वही 200 वाली सेलेक्ट की हुई है। सेलेक्ट करने के बाद इसकी कैपेसिटी चेक करेंगे, तो इसकी कैपेसिटी 97.6 या 7 माइक्रोफैरड इसकी कैपेसिटी शो हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैपेसिटर तकरीबन ठीक है, क्योंकि 80 से 110 के दरमियान इसकी कैपेसिटी है, ठीक है ना। अब ये वाला जो हमारा कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी जो है वो 50 माइक्रोफैरड है, 50 μF, ठीक है ना। तो 50 μF है जमा नफ़ी। तो म्यू ये जो है ये लफ्ज़ यू नहीं है, ये म्यू होता है, मैक्रो से निकला है म्यू, ठीक है ना। माइक्रोफैरड ये कैपेसिटर की एक छोटी इकाई होती है, ठीक है ना, छोटा यूनिट है कैपेसिटर को कैपेसिटी चेक करने का। बड़ी इकाई उसकी फैरड है, छोटी इकाई माइक्रोफैरड है, तो उसी से लफ्ज़ निकला है म्यू। म्यू MF माइक्रोफैरड या μF माइक्रोफैरड, ठीक है ना। तो जमा नफ़ी 5% अप डाउन हो सकती है इसकी कैपेसिटी, तो इसकी 45 भी हो सकती है और कुछ भी हो सकती है। अब चेक करेंगे इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो इसकी कैपेसिटी 4 μF शो हो रही है। हालांकि ये 50 माइक्रोफैरड का है, तो ये कैपेसिटर बिल्कुल वीक है और ये तकरीबन ख़राब है, ठीक है ना जी। तो ये था कैपेसिटरों की कैपेसिटी चेक करने का ऑप्शन हमारा। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन अगला है वो वोल्ट का है, AC वोल्ट का। किसका जी? AC वोल्ट का। AC वोल्ट के लिए अब हमारी जो एक नाब है वो लगी हुई है वोल्ट वाले पॉइंट पर पहले लगी हुई है, ठीक है ना। तो VAV लिखा हुआ है, एक लगेगी हमारी कॉमन में, और यहाँ पर लगाने के बाद अब हमारे जो AC वोल्ट होते हैं वो आप लोगों को जैसे ही पता है कि 220 से ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ रेंजेस हैं, 2 वोल्ट, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट और 750 वोल्ट। तो 200 वोल्ट वाली रेंज भी हमारी छोटी रेंज है। अब हम 750 की रेंज सेलेक्ट करके इसके हम जो है ना वोल्ट चेक करेंगे कि वोल्ट कितने आ रहे हैं यहाँ पर। तो वोल्ट हमने यहाँ पर चेक किए, तो 245 वोल्ट हमारा मीटर जो है यहाँ पर मेंशन कर रहा है, ठीक है ना। तो ये AC वोल्ट थे। और DC वोल्ट चेक करने के लिए जो है ये रेंज हम सेलेक्ट करेंगे। अब ये रेंज जो है 200 मिली वोल्ट से शुरू हो रही है, 2 वोल्ट, 20 वोल्ट, ठीक है ना, 200 वोल्ट और 1000 वोल्ट। कलामपान मीटर में एक ही ऑप्शन था 1000 का, लेकिन मल्टीमीटर में हमारा ऑप्शन जो है वो 20 वोल्ट का भी है पड़ा। तो 2 वोल्ट तो बहुत छोटे हैं, 200 मिली वोल्ट भी बहुत कम वोल्ट हैं, 2 वोल्ट भी कम वोल्ट हैं। तो हमारी बैटरी के वोल्ट 12 वोल्ट होते हैं। 20 वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे और फिर हम बैटरी पर इसके वोल्ट चेक करेंगे, ठीक है ना जी। तो DC वोल्ट चेक करने के लिए हमें जो है वो रेंज हमने DC वोल्ट की सिलेक्ट की हुई है, लेकिन 20 वोल्ट की रेंज हमने सेलेक्ट की हुई है। तो सिलेक्ट करने के बाद हम वोल्ट, बैटरी के वोल्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 12 वोल्ट होते हैं बैटरियों के, तो वोल्ट हम चेक करेंगे यहाँ पर। तो ये 12.3 वोल्ट हमारा मल्टीमीटर जो है शो कर रहा है। तो कलामपान मोड पर इसी मीटर के बैटरी के हमने वोल्ट चेक किए थे, तो रेंज वो 1000 वोल्ट की थी। 1000 वोल्ट की रेंज होने की वजह से रेंज बहुत बड़ी थी, आगे वोल्ट कम थे, जिसकी वजह से 200 की रेंज पर सेलेक्ट कर रहे हैं। तो 20 की रेंज पर 12.3 बता रहा था, तो 200 की रेंज पर देखते हैं जी कितने बता रहा है, तो 11.9। देखें ना, ये रेंज बड़ी हो गई और इधर से वोल्ट कम है तो कम शो कर रहा है। अब 1000 की रेंज पर सिलेक्ट करके जब इस बैटरी के वोल्ट हम चेक करेंगे तो वो वोल्ट हमें, ठीक है ना, अब ये देखें कि ये 007 आ रहे हैं, मतलब 7 वोल्ट जो है ना हमें शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मज़ीद कम बता रहा है।
तो 20 की रेंज पर जब सेलेक्ट करके हम बैटरी के वोल्ट चेक करेंगे तो वो फिर हमें एक्यूरेट वोल्ट भी देंगे, ठीक है ना। तो ये हमने चेक किए तो ये 12.3 वोल्ट शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डिजिटल मल्टीमीटर। तो डिजिटल मल्टीमीटर में हमने जैसा यहाँ पर डीसी वोल्ट चेक किए किसी बैटरी के, एसी वोल्ट चेक किए हमने अपने एसी सर्किट के अंदर, और ये किस चीज़ की मज़ामत चेक करने के लिए, मज़ामत चेक करना किसी बटन का, किसी स्विच का, किसी कॉयल का, किसी वायर का मज़ामत चेक करने से उसका हम ये चेक कर लेते हैं कि आया कि वो वायर अंदर से ठीक है या ख़राब है, मतलब उसका तसलसल अंदर से भी चेक किया जा सकता है और उसकी वाइंडिंग भी चेक की जा सकती है, उसके कनेक्शंस को चेक किया जा सकता है, ठीक है ना। और बाकी ये हमारा तसलसल का पॉइंट है, तो तसलसल कंटिन्यूटी का जो पॉइंट है इस पर बजल बजती है, उससे ज़्यादा ट्रेसिंग में हमें आसानी हो जाती है, रीडिंग पढ़ने की ज़रूरत पेश नहीं आती, बजल सही हमें पता चल जाता है। लेकिन अगर किसी आले की मज़ामत ज़्यादा हो तो बजल नहीं बजती, ठीक है ना जी। तो सेंटीग्रेड का पॉइंट है, सेंटीग्रेड के पॉइंट पर सेलेक्ट करने से हमें सिर्फ रूम टेम्परेचर पता चल जाता है, लेकिन एसी और डीसी एम्पेयर चेक करने के लिए हमें कनेक्शन करके इस मीटर के साथ मुकम्मल कनेक्शन करके फिर एम्पेयर चेक कर सकते हैं। तो उसके लिहाज से हमें जो है ना वो जो बेहतर इस्तेमाल में हमारे में आसानी भी पैदा होती है, और जो है ना आसानी से जिसके जरिए हम एम्पेयर चेक कर सकते हैं वो हमारा कलाम्पाउंड मीटर है। तो तकरीबन हम ज़्यादातर कलाम्पाउंड मीटर का ही यूज़ करते हैं, जैसा कि हमारा कलाम्पाउंड मीटर है, तो इसकी मदद से हम कलम्प की मदद से एम्पेयर की रेंज को सिलेक्ट करने के बाद आसानी से जो है ना इस कलम्प में से किसी एक वायर को गुजारते हैं, न्यूट्रल या फेज़ को, तो आसानी से हम एम्पेयर चेक कर सकते हैं, ठीक है ना जी। बाकी ये कैपेसिटर की कैपेसिटी चेक करने का ऑप्शन कलाम्पाउंड मीटर में नहीं होता, तो हमारा जो है डिजिटल मल्टीमीटर में इसका ऑप्शन है 200 माइक्रोफैराड का। बाकी कैपेसिटर एनालाइज़र जो हमारा है, जिसको हम कैपेसिटेंस मीटर कहते हैं, अलहदा से भी हमें मिलता है मार्केट से, ठीक है ना जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके बारे में हम बहस कर रहे थे, वो तो हमारा डिजिटल मल्टीमीटर था। तो ठीक है जी, जज़ाकल्लाह।